कहते हैं कि मार्केट्स इवेंचुअली स्लेव हैं अर्निंग्स की। सेंटिमेंट आएगा जाएगा। अभी ट्रम्प साहब का आया, आपने कहा कॉफ है, लोग कैंसर सोच रहे हैं, और वही हो रहा है। अभी निकला कॉफ, ये लेकिन हमने अप्रैल में सेंटिमेंट कहा में था, ऊपर नीचे हो गया। ये हमने अप्रैल में कहा था, उस टाइम एवरीबॉडी थॉट इंडिया खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा, और आपने कहा कॉफ है, कॉफ समझिए, और एंड में निकला कॉफ। लेकिन कोविड के बाद जिस तरह से इकोनॉमी में ऑब्वियसली कोई चॉइस नहीं था, महामारी थी, वंस इन अ सेंचुरी इवेंट था। आज जो चर्चा है बाजार में, सबके सवाल एक ही है कि ये अर्निंग साइकिल टर्न होगी, क्योंकि अब कंपनियों ने जितनी बेल्ट टाइटनिंग करनी थी प्रॉफिट दिखाने के लिए वो कर दी, बनाने के लिए, नॉट दिखाने के लिए, बनाने के लिए। आपकी क्या रीडिंग है कि ये जो अर्निंग साइकिल है ये कब टर्न होगी? क्या स्थिति हेल्थ ओवरऑल आपकी, मैं स्पेसिफिक सेक्टर की मतलब एक ओवरऑल व्यू ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको हर जगह से फीडबैक आता है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। व्हाट इज योर रीडिंग? सो एज यू वेरी करेक्टली सेड, लास्ट 1-2 साल में आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स के में काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, एक्चुअल अर्निंग्स स्पेशली लास्ट ईयर, इवन FY26 अभी तो आधा साल हो गया है, अर्निंग्स विल बी बिलो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम व्हाट इट वाज स्टार्ट, बिकॉज थोड़ा स्लो डाउन हो गया। और ये स्लो डाउन के 2-3 ड्राइवर्स है। एक तो ये जो ग्लोबल ट्रेड की अनसर्टेनिटी है, सो ऑन द मार्जिन एक्सपोर्ट मैटर्स टू अस, वी आर नॉट अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, बट ऑन द मार्जिन एक्सपोर्ट से आपका थोड़ा अर्निंग्स इंप्रूव होता है एज अ कंट्री, एज अ कॉर्पोरेट, कुछ सेक्टर्स उससे बेनिफिट और करते उसमें हैं। कुछ सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड है। सेकंड, कोविड के बाद देयर वाज वन क्लास ऑफ, आई वुड नॉट कॉल मिडिल क्लास बट द लोअर मिडिल क्लास के फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ा इम्पैक्ट आया है, एसएमई को इम्पैक्ट आया है, तो उनका एटलीस्ट कंजम्पशन कम हो गया है। तो इंडिया में एज यू नो देयर आर वेरियस इकोनॉमिक क्लासेस विच आर देयर। सो जो अपर क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो आर स्टिल ओके, बट लोअर मिडिल क्लास से लेके जो नीचे जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बोरोइंग ज़्यादा हो गया है, डेट है, काफ़ी रिपोर्ट आए हैं, उनका EMI का जो प्रेशर आता है, डेट सर्विसिंग का प्रेशर आता है, तो उससे कंजम्पशन थोड़ा स्लो हो गया है। लेकिन लास्ट 6 महीने में जो RBI ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की है, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी लास्ट जो जीएसटी की रियायतें उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से GST की है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीम्स की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से भी काफ़ी, सो इससे थोड़ा कंजम्पशन रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया है। सो अगर कंजम्पशन रिवाइवल होता है, अगर ये एक्सपोर्ट की जो अनसर्टानिटी है कुछ स्टेबलाइज हो जाती है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं होपफुली US ट्रेड हो जाएगी, तो आई थिंक अर्निंग्स में अभी व्हेन आई टॉक टू एनालिस्ट, हम जब भी देखते हैं मार्केट में एनालिस्ट लोग बोलते हैं अभी अर्निंग्स अपग्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड ये एक्चुअली जब भी RBI लिक्विडिटी रिलीज करती है, गवर्नमेंट कुछ फिस्कल एक्सपांशन करती है, इसका 6-8 महीने का देयर इज़ अ लैग पीरियड। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद वी विल स्टार्ट सीइंग अर्निंग्स, बट अगेन एज आई सेड, आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स between 10 to 15% is a good number, because जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है वही आपकी इवेंचुअली मार्केट का रिटर्न बनेगा। आपका पी का रेशियो में पी होता है और ई होता है, अगर आपका 15% ग्रो हो रहा है तो पी भी 15% ग्रोथ होगा। सो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो मुझे लगता है आगे वाले 5 साल में 10 to 15 पे तो वापस आ जाएगी।